नमस्कार। आइए आज के वीडियो में जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें स्टोर्ड होती है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी में ये एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हम नोट भी कर देते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर एक कॉइल है, मतलब इंडक्टर है, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होती है। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो प्लेट के बीच में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें स्टोर्ड होती है, लेकिन इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होती है। कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसमें इसकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड तो अब हमको क्या करना है कि इसके लिए एक फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला निकालना काफ़ी आसान है, हम लोग आसानी से फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है और कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस एल है और इस आई की वैल्यू मान लीजिए चेंज हो रही है। तो आई की वैल्यू सपोज दैट इंक्रीज हो रहा है। तो आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो हम लोग इसके इक्विवेलेंट एक सेल यहाँ पर बनाएंगे और सेल का पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर करेंगे और सेल का जो ईएमएफ होगा वो एल डी आई बाई डी टी होगा। तो हम लोगों को एनर्जी निकालना है तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं। नाउ हम लोग पावर से शुरुआत करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। और पावर का एक और फार्मूला है V इंटू आई। तो यहाँ पर V की जगह पर क्या हम लोग लेंगे, E लेंगे। तो E इंटू आई। तो देखिए यहाँ पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ई आई इंटू डी टी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी टी से डी टी कट गया तो हो जाएगा क्या, एल आई डी आई तो अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल बाहर इंटीग्रेशन आई डी आई। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा एल, ये आपका आई स्क्वायर बाई टू। अब यही वर्क डन है जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा कॉइल में। तो इसका मतलब U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। यह था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब आइए देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपान में वॉल्यूम, एनर्जी अपान में वॉल्यूम। तो अब एनर्जी हम लोग कितना निकाल चुके हैं, हाफ एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा, हमको कॉइल का वॉल्यूम लेना है। तो कॉइल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉइल का वॉल्यूम हम लोग ले सकते हैं कॉइल का एरिया इंटू कॉइल का लेंथ। लेंथ हम स्मॉल एल से लिखते हैं।
अब हम लोग जानते हैं कि कॉयल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फार्मूला पिछले वीडियो में निकलवाए थे, जो कि होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, और साथ में हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू एल। तो देखिए ए इंटू एल से कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपान में 2। तो अब एक तो यही फार्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का, और इसमें हम लोग चाहें तो स्मॉल एन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि म्यू नॉट से ऊपर नीचे थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ वो भी पता चलेगा। इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपान में 2 म्यू नॉट। हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो ये बी कहाँ से आ गया, एनर्जी है ना यहाँ पर यू, ठीक। तो एनर्जी यू इज इक्वल टू कितना आ गया, अब बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक। तो इसका मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर एनर्जी डेंसिटी हो गया हमारा 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और एक बार हम लोग यहाँ पर नोट भी कर देते हैं कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी, और ये है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड कंटेनिंग 300 टर्न। मतलब हमारे पास एक सोलेनॉइड दिया हुआ है जिसमें हमको क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। इफ़ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 25 सेंटीमीटर, मतलब हमको लेंथ कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, हम सेंटीमीटर से मीटर बना लिए। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमसे इसमें क्या पूछ रहा था कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए, मतलब L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो काफ़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं फार्मूला कैपिटल L इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एरिया अपान में लेंथ। हमको कैपिटल एन दिया है तो हम कैपिटल एन वाला फार्मूला लगाया। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कैपिटल एन कितना दिया है 300 का स्क्वायर, एरिया दिया है 4 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁻2। अब इसी को सॉल्व करने से क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 हो गया, इसका हो जाएगा 3.14, और इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और साथ ही साथ 10⁻⁴ भी आएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा केवल 10⁻⁻7, और नीचे से जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। और 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 100/4। तो अब ये देखिए कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 64 इंटू 9 इंटू 3.14 और इंटू 10⁻, ये देखिए -5 हो गया। और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर लगभग आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1.81 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी के आसपास हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। इसी का बी पार्ट है, ये हमारा इतने डाटा पर ये पार्ट था। अब इसी का बी पार्ट है एग्जाम्पल में। अब इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब हमको ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन द सोलेनॉइड इफ द करंट थ्रू इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब हमको di/dt की वैल्यू कितना दिया हुआ है -50 एम्पियर पर सेकेंड। जब डिक्रीजिंग बोलेगा तो माइनस में लिखेंगे।
तो अब हमको क्या निकालना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है फार्मूला। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम लोग। तो माइनस एल की वैल्यू कितना आया है, सॉरी माइनस 1.81 10 टू पावर -4, और डी आई बाई डी टी कितना आया है -50। तो इन दोनों को इंटू करने के बाद आंसर कितना आ गया, 9.05 10 टू पावर -3 वोल्ट। ये है सेल्फ इंडक्शन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल। आइए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में बोला है कि वाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 किलो वाट आवर एनर्जी। मतलब हमको इसमें एनर्जी दिया हुआ है 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर का मतलब ये हुआ 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी होती है। अब तो किलो वाट आवर को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि वाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड, मतलब हमको एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैरिंग ए करंट 200 एम्पियर। मतलब हमको करंट दिया हुआ है 200 एम्पियर। तो अब आइए निकालते हैं तो सॉल्यूशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि हाफ एल आई स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 2u अपान में आई स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं। 2u की वैल्यू कितना दिया है 3.6 10 टू पावर 6, और आई स्क्वायर तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर 4। इससे कैंसिल किया 0.9 आया। 1.8 इंटू 10 टू पावर 2 180 हेनरी। तो 180 हेनरी का हमको सेल्फ इंडक्टेंस 180 हेनरी का हमको इंडक्टेंस चाहिए, इंडक्टर चाहिए। आइए इसके बाद देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो इसमें पहला है सीरीज कम्बिनेशन। तो आइए सीरीज कम्बिनेशन देखते हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, तो इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक दूसरा इंडक्टर है, एक तीसरा इंडक्टर है। हम इस तीनों को सीरीज में कर दिए हैं। अब मान लीजिए इसमें करंट फ्लो कर रहा है जो जिसका रेट आप चेंज किया है डी आई बाई डी टी है, ठीक है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होगा, यहाँ पर E2 होगा, यहाँ पर E3 होगा। अब मान लेते हैं कि इन तीनों का जो इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है, L है। जैसे रेजिस्टेंस का होता है तीनों का इक्वलेंट, वैसे ही इन तीनों का इक्वलेंट सेल्फ इंडक्टेंस मान लेते हैं क्या है, L है, ठीक है। तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E है और डी आई बाई डी टी यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर हम इसी फार्मूले को L1 के लिए लगाना चाहेंगे तो लिखेंगे E1 इज इक्वल टू माइनस L1 डी आई बाई डी टी। अगर हम L2 के लिए लगाना चाहेंगे तो E2 इज इक्वल टू माइनस L2 डी आई बाई डी टी। तीसरे इंडक्टर के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो L3 के लिए क्या लिखेंगे, E3 इज इक्वल टू माइनस L3 डी आई बाई डी टी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर E1 प्लस E2 प्लस E3 होना चाहिए। तो E के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी। E1 के जगह पर माइनस L1 डी आई बाई डी टी। E2 के जगह पर माइनस L2 डी आई बाई डी टी, और E3 के जगह पर माइनस L3 डी आई बाई डी टी। तो डी आई बाई डी टी को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये जैसे रेजिस्टेंस का हम लोग इक्विवेलेंट निकालते थे
करंट वाले चैप्टर में, सेम टू सेम उसी तरह से ये हमको देखने को मिल रहा है। उसमें आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर क्या आ रहा है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अब इसमें एक बात ध्यान देनी है कि अभी हम लोग जो है इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूचुअल इंडक्शन नहीं देख रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो आगे अभी बताएंगे। और ये फार्मूला है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सीरीज कम्बिनेशन में। अब आइए देखते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका L2, इसका L3, और ये तीनों जो है पैरेलल कम्बिनेशन इनका है। तो मान लेते हैं कि सपोज दैट इसमें अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि करंट इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसमें करंट है I1, इसमें I2 और इसमें I3, इस तरह से चेंज हो रहा है, जा रहा है। और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा, I करंट और ये L हो गया। अब देखिए मान लेते हैं कि I जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जब तक I चेंज नहीं होगा तब तक जो है सेल्फ इंडक्शन वाली कोई भी बात नहीं होगी। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायग्राम में कि L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी प्लस di3 बाई डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अब हम यहाँ से डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एल हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग L1 के लिए ये चीज़ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, डी आई वन बाई डी टी। अच्छा EMF सब में सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में EMF सेम होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो EMF तो E ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। इसी तरह से सेम टू सेम यही काम हम लोग अगर L2 के लिए करें तो L2 के लिए हम लोग लिखेंगे डी आई टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई L2। इसी तरह से अगर हम L3 के लिए यही काम करेंगे तो डी आई थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई बाई L3। अब हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर निकाले हैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं तो डी आई बाई डी टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ई बाई एल, और यहाँ पर डी आई वन बाई डी टी की जगह पे माइनस ई बाई L1, यहाँ पर माइनस ई बाई L2 माइनस ई बाई L3। तो माइनस ई अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। ये रहा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो रेजिस्टेंस की तरह आ रहे हैं पूरी तरह से। एक बार दिखाते हैं हम ऊपर से, ये रहा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम लोग जो है इसमें निकालेंगे।